समय कोई नहीं जानता किसके पास कितना समय बचा है। जीवन, हम लोग जिसको कहते हैं मेरी उम्र बढ़ रही है, सच्चाई ये है कि उम्र घट रही है। करने में क्या लगे हमको? इसकी निंदा, उसका शिकायत, सब कुछ करते हैं, सिर्फ साधन नहीं करते। और वो इसलिए नहीं करते हैं, उसके महत्व से हम लोग दूर हैं। ऐसा नहीं है कि जानते नहीं, उसके प्रति हमारी रुचि नहीं बनी। रुचि बनाने के लिए दो तीन काम तो सबसे पहले करना होगा। तो एक, अपने दिनचर्या को नियमित करना पड़ेगा, और जो भी करे उसकी चर्चा ना करें। हम लोग करते कम है, उसकी चर्चा ज्यादा करें। चर्चा ना करें, क्योंकि चर्चा करने से उसका होने वाला असर जो है वो खत्म हो जाता है। कोई व्यक्ति साधन करता है या नहीं करता, इसका बहुत सीधा सा लक्षण है, वो बोलता कम है या ज्यादा है। अगर कम बोलता है, बातों को से निकल जाने की चाह करता है, तो समझ लीजिए कि वो कुछ ना कुछ तो करता है। क्योंकि जो ज्यादा बोलेगा वो झूठ बोलेगा, सच बहुत थोड़ा है। उसको कहने के लिए ज्यादा शब्दों की आवश्यकता होती नहीं। कम बोले, दिनचर्या को नियमित करे, और तीसरा, एक समय को पकड़ने के लिए थोड़ा सा अपने आप को सवेरे जगाने का जिद करे। वो जो 2 मिनट का समय होता है, वो अगर पकड़ में आ गया ना, वो भी पकड़ में आ गया गुरु की कृपा से। एक प्रयास यहाँ हमको खुद करना पड़ता है। नींद खुलती है सबकी, मैं ये नहीं कहता हूं कि नींद नहीं खुलती, लेकिन उसके बाद आलस्य हावी हो जाता है। वो ऊपर से वो 1 मिनट का मेहनत अगर हम कर देना, तो बाकी क्रिया तो गुरु खुद करा देगा। अरे गलती होगा होगा ना। एक कमरे में 3-4 पंखे लगे हैं, तो देखिएगा 2 पंखा ज्यादा गंदा है, इसलिए कि वो चलता है। तो काम करेगा तो गलती होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप गलती कीजिए, लेकिन कीजिए। सही करने के लिए लोग हैं। वो गुरु किसी न किसी माध्यम से आपके क्रिया को पुनर्स्थापित कर देंगे, सही कर देंगे। आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। पहले बैठना तो शुरू कीजिए। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कबीर जी ने एक दोहा कहा था कि बकरी पाती खात है, बकरी पाती खात है, सो खींचो जातो खाल, तुम तो मोए खात हो, क्या होगा तो सो हाल। बकरी पत्ता खाती है, शाकाहारी जानवर, सो उसकी खाल खींच ली जाती है। और तुम तो हमको मार के खाते हो, तो तुम्हारी क्या गति होगी। मतलब हम लोग मानसिक हिंसा कितना करते, मन से किसी के बारे में कितना बुरा सोचते। हो सकता है उसकी चर्चा ना भी करते हो, लेकिन सोचते हैं, इसकी गारंटी। मानसिक हिंसा मतलब फला खराब है, किसी की मजदूरी रख लेना, किसी का हक रख लेना, मानसिक रूप से ऐसी कोई बात कह देना 10 आदमी के बीच में जिससे उसको दिल को ठेस पहुंचे। हो सकता है प्रबुद्ध लोग आपको ना बात, लेकिन उसकी आह लग जाती है। अगर आपने किसी का हक नहीं दिया या उसके साथ बेईमानी की, तो इसका मतलब भी है कि आप साधन से कोसों दूर है। क्योंकि ज्यादा जो साधन करेगा ना, उसके अंदर में समता हो, और जहां समता होगी, विषमता का कोई स्थान ही नहीं है। इसलिए किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए। ये हम लोग भूल जाते हैं, क्षणिक सुख के लिए दूसरों को कष्ट दे देते हैं। इसका शिकायत उसके पास, इसका सारा संसार इसी में लगा है। हम लोग उस पथ के पथिक है नहीं। हम लोग तरक्की इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोग उस बाउंड्री को लांघ नहीं पा रहे, उसके अंदर में ही दौड़ लगा रहे। साधन करते हैं, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए, स्वांता सुखाय के लिए। जिस दिन ये होने लगेगा, जीवन में परिवर्तन होगा। 2-3 चीज करना होगा हम लोगों को। एक तो संग से जुड़ के रही। अभी तो ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, आप दोनों जगह जाइए। किसी दिन लगता है नहीं जा पाए, शरीर का भी धर्म है, वो भी तकलीफ देता है, आप ऑनलाइन जुड़िए। कम से कम बैठिए तो सही, आदत तो डालिए। और एक बार इस जो साधन का ड्रग है ना, इसका लत लग गया ना, तो यकीन मानिए फिर बिना किए आप रह नहीं पाएंगे किसी भी अवस्था में। बहुत पहले एक बार असम गए थे, तो वहां एक मार्गरीटा एक जगह है, चाइना बॉर्डर के पास में।
वहां गुरु भाई थे, नाम तो नहीं मुझे याद है, उनकी याददाश्त चली गई, लेकिन जिंदगी भर उन्होंने 3 बजे सुबह उठ के 3 बजे बैठ जाते थे। याददाश्त चली गई थी, ना कोई क्रिया याद था, ना अपना घर याद था, ना अपने बाल बच्चों को पहचानते थे। निकल गए घर से, किसी के घर में घुस गए, कहीं खा लिया, तो लोगों को मालूम था कि ये थोड़े से पागल नहीं थे, लेकिन याददाश्त चली। लेकिन अभी भी 3 बजे सुबह उठ के उस जगह पर बैठ जाते। गलती से मैं वहां पर खड़ा हो गया ना, मुझे लगा कि अंदर में मेरा पांव जल जाएगा, इतनी ऊर्जा। ये इसका प्रभाव। गोरखपुर में हनुमान दास जी पोद्दार से जहां नारद मुनि की भेंट हुई है, पता नहीं कितनों ने वहां किया है, लेकिन जब हम वहां पैर प्रणाम करने गए, जूते उतार के गए ना, तो मेरे पांव में जलन होने लगा। ये ऊर्जा है, ये संतों की महिमा है, ये भगवान की महिमा है। इसीलिए हम लोग तीर्थाटन करते हैं, क्योंकि वहां उनकी महिमा प्रकट हुई। हम लोग गुरुधाम भी इसीलिए जाते हैं, वहां हमारे गुरु महाराज ने साधन किया, उसके कण कण में उनकी शक्ति आज भी मौजूद, लेकिन महसूस सिर्फ उसी को होता है जो साधन करता है। किसी का हक नहीं रहना, किसी का पर निंदा पर चर्चा नहीं करना, संग से जुड़ के रहना, और अच्छी पुस्तकों का, अच्छी पुस्तक और अच्छे लोग, क्योंकि सोनार का कचरा भी बादाम से महंगा बिकता है। अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे, आपके अंदर जो ऊर्जा आएगी, वो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, वो आपको आगे बढ़ा देगा। अपना भी चाहेंगे तो भी आप आगे बढ़ेंगे। पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बीच बैठिए, कितना भी मन चंचल होगा, कुछ तो पढ़ लीजिएगा, और वो आपके दिमाग में असर करेगा, वो आपके जीवन में असर करेगा। करना कुछ नहीं है। अब आप देखिए कि जितने भी संत हुए हैं, अभी हाल फिलहाल में आप सब ने बाबा को देखा कि कितना कष्ट भोगना पड़ा। जो खुद परम ब्रह्म परमात्मा के रूप थे, उनको इतना कष्ट भोगना पड़ा, तो सोचिए कि हम लोग जो इस तरह के आचरण को अपना के रखे हैं, तो हम लोग का अंत कितना भयावह हो। अगर अभी भी इस बात को लेकर नहीं चेते, तो भैया तब तो कोई कुछ नहीं कर सकता। उपाय बस एक ही है, साधन करना होगा, नियमित लगे रहना होगा, और इसके अलावा जो नहीं करता है उसका तो खैर भगवान मालिक। लेकिन हम लोग उस पथ के पथिक नहीं है। हम लोग के अंदर महाराज ने इतनी शक्ति दी है कि हम उसको कर सकते हैं, संयमित रह सकते हैं, अपनी आंखों को स्थिर रख सकते हैं। रामायण के शुरुआत में भी जो कांड आता है वो बाल कांड है। कभी किसी ने सोचने की कोशिश की कि बाल कांड ही क्यों? लंका कांड भी हो सकता था, अरण्य कांड भी हो सकता। इसके पीछे बड़ा तर्क है, बड़ा लॉजिक है, क्योंकि बालक जो है मन से निश्चल होता है, उसका आंख स्थिर होता है। मतलब इंसान जो सबसे पहला पाप करता है वो आंख से करता है, और जिसका आंख स्थिर हो गया उसका मन स्थिर। इसीलिए भगवान को मक्खन प्रिय, चूंकि उसमें कोई मुलायम होता है, मन से कोमल। तो भगवान को आपका मन जैसा मक्खन, इसीलिए भगवान को माखन भोग लगाएगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा आप सभी से ये विनम्र अनुरोध है कि भाई साधन कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं। जो नहीं करेगा उसके जीवन में उलट पुलट होगा ही। मैं सबके लिए भगवान महाराज से प्रार्थना करता हूं और ये आशीष मांगता हूं कि ये संग हम लोग का जीवन सुधार दे, सबका जीवन सुधारे, सबके जीवन में आनंद हो, खुशी हो, किसी को कोई कष्ट ना हो। जय गुरु। जय गुरुदेव।